हेलो गाइस। तो कल हमने हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कल वाली वीडियो में देखा कि हेलो अल्केन और हेलो अरेन्स की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में देखा। हमने उसके हाइब्रिडाइजेशंस देखे और हमने कल उसके यूजेस देखे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरेन्स। तो क्लासिफिकेशन में हम इसको 3 टाइप से क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम्स के बेसिस पे भी हम इसको 3 सब यूनिट पे डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है हेलोजन। फर्स्ट है मोनोहेलोजन। मोनोहेलोजन क्या होता है? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंसिस्ट करता है ओनली वन हेलोजन एटम्स। एग्जांपल देखो C2H5X, यहाँ पे देखो एक ही हेलोजन एटम है। ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं? मोनोहेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो बेंजीन के ऊपर एक हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? मोनोहेलोजन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो डाई हेलोजन सेकेंड है। डाई हेलोजन, इसके अंदर देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कंटेन करता है 2 हेलोजन एटम्स को। ठीक है, डाई मतलब क्या आता है? 2। अब एग्जांपल देखो C2H4X2, यहाँ पे देखो 2 हेलोजन एटम्स है। इसको क्या क्या और क्या बोल सकते हैं? डाई हेलो अल्केन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये बेंजीन के ऊपर 2 हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे? डाई हेलो अल्केन्स। ठीक है, द थर्ड वन है पॉलीहेलोजन्स। पॉलीहेलोजन मीन्स कि यहाँ पे एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हेलोजन एटम कंसिस्ट करते हैं। कौन? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, एग्जांपल है C2H3X3। तो यहाँ पे जो हेलोजन ग्रुप है वो कितने हैं? 3 हैं, मोर देन 2। तो ये अब देखो बेंजीन ग्रुप है, यहाँ पे 3 हेलोजन एटम अटैच्ड है, तो इसको क्या बोल सकते हैं? ट्राई हेलो अल्केन्स। तो सेकंड है कंपाउंड दैट कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। अब देखो वो हेलोजन ग्रुप, वो हेलोजन कार्बन जो डायरेक्टली अटैच्ड है हेलोजन के साथ में, और वो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। इट मीन्स कि वो सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, ये भी 3 टाइप में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अल्काइल हैलाइड, सेकंड है अराइल हैलाइड, थर्ड है बेंजाइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड देखो क्या होता है? अल्काइल हैलाइड एटम इज बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है? नॉर्मल हेलो अल्केन्स की तरह कंसिस्ट करते हैं। इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1x होता है। और नॉर्मल हमें पता है किसका, कि जो अल्केन का नॉर्मल फार्मूला होता है वो क्या होता है? जर्नल फार्मूला होता है CnH2n+2। ये होता है नॉर्मल फार्मूला। जर्नल फार्मूला होता है अल्केन का, बट यहाँ पे एक हैलाइड ग्रुप है और एक हाइड्रोजन कम है। ठीक है, हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है और एक हाइड्रोजन कम है, तो ये किसका हो गया? अल्काइल ग्रुप का ये जर्नल फार्मूला हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने इसको भी जो हेलोजन ग्रुप है उसको भी हमने हेलो अल्केन ग्रुप से उसको भी हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी ग्रुप में डिवाइडेड करा हुआ है। ठीक है, ये 3 टाइप में कंसिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो प्राइमरी हम कैसे बोल रहे हैं कि जो कार्बन, जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन के साथ में अटैच्ड है उसके पास में देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि ये क्या है? प्राइमरी है। अब देखो जो हेलोजन ग्रुप अटैच्ड कार्बन है उसके पास में एक हाइड्रोजन है। इट मीन्स कि वो क्या है? सेकेंडरी है। अब ये देखो इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इट मीन्स कि ये क्या है? टर्शरी है। सेकेंड है अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड क्या होता है? कि जो डबल बॉन्ड है उसके नेक्स्ट जो कार्बन के साथ में क्या होता है? हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है। तो देखो डेफिनेशन क्या है? हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एन अलाइलिक कार्बन। तो देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या होता है? अलाइल। और हलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। अब यहाँ पे भी देखो ये डबल बॉन्ड वाली कार्बन है, इसके नेक्स्ट कार्बन के ऊपर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या है? एग्जाम्पल है अलाइल हैलाइड के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है बेंजाइलिक हैलाइड। अब इसके अंदर देखो हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू एन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग। तो यहाँ पे देखो कि जो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है? कि जो बेंजाइल एरोमेटिक रिंग के बाद वाली जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ में हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इस ग्रुप को तो हम क्या बोलते हैं? टॉलिन ग्रुप। नॉर्मल हम क्या बोल सकते हैं? टॉलिन ग्रुप बोल सकते हैं, और उसके साथ में हैलाइड है। अब ये यहाँ पे देखो
अब इसका देखो यहाँ पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं क्या प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। तो देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये क्या है, प्राइमरी है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये सेकेंडरी है। और यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि ये टर्शरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड कंटेनिंग sp3 sp2 CX बॉन्ड। तो ये जो हैलोजन एटम अटैच्ड है कार्बन के साथ में, वो क्या है, इट मीन्स वो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तभी उसमें अंदर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है वो। ठीक है, तो ये भी हमने 2 ग्रुप में डिवाइड करा हुआ है, एक है विनाइलिक हैलाइड और एक है अराइलिक हैलाइड, अराइल हैलाइड। ठीक है, विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जो हैलोजन एटम है, जो हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन एटम ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होता है क्या, हैलोजन, वो डायरेक्टली अटैच होता है डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके साथ में, उसको क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। और अराइल हैलाइड में क्या होता है कि जो हैलोजन एटम है वो डायरेक्टली अटैच्ड है किस पे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। यहाँ पे देखो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है। ठीक है, और ये डायरेक्टली हैलोजन इसके साथ में अटैच्ड है, और वो क्या है, अराइल मतलब एरोमेटिक रिंग के साथ में अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, अराइल हैलाइड। तो हमने यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन देख लिया कि ये कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट हम इसका देखेंगे नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे किसका, हेलो एल्केन्स का। तो इसके अंदर देखो हमने हमने एक ग्रुप कंसिस्ट किया, इससे फॉर्म होने वाला हेलो अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर भी हम करेंगे। तो फर्स्ट देखो ये हमने कंपाउंड लिया है, इसके अंदर देखो कितनी कार्बन है, 1 2 3 कार्बन्स हैं, और हमने यहाँ पे n लगाए हैं। n मतलब कि जो सिंगल चेन स्ट्रक्चर होती है हम उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 3 कार्बन है, इट मीन्स कि प्रॉप एंड सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। ठीक है, और ये तो हुआ IPSC नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग। अब हम इसको कॉमन नेम्स के अकॉर्डिंग कैसे जानते हैं, प्रोपेन के अकॉर्डिंग जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, इट मीन्स प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है एन, तो प्रोपेन ये उसका कॉमन नेम हो गया। अब यहाँ पे देखो इससे फॉर्म अल्काइल हैलाइड स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। इसके अंदर देखो यहाँ पे ये ब्रोमाइड यहाँ पे अटैच्ड है। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी होती है, हमें नंबरिंग जो ब्रोमीन ग्रुप है उसको कम नंबरिंग देनी होती है। हम प्रेफर वही करते हैं कि ब्रोमीन एटम अटैच्ड है तो उसको हम कम नंबरिंग देंगे। जैसे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अटैच्ड है या फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो हम उसको मिनिमम नंबरिंग देंगे, ऐसा हमने स्टार्ट करना है। तो नंबरिंग हमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो अब देखो IPSC नॉमेनक्लेचर क्या होगा अकॉर्डिंग टू, ये क्या होगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। प्रोपाइल मतलब कि हमने यहाँ पे देखो इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसिस्ट किया है। ठीक है, हमने इसको सब्स्टिट्यूएंट, हमने इस रिंग को सब्स्टिट्यूएंट कंसिस्ट किया है। ठीक है, तो एन प्रोपाइल और मेन ग्रुप को हमने ब्रोमाइड को हमने कंसिस्ट किया है। ठीक है, हमने इसको माना है। ठीक है, तो क्या होगा, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, और हाँ और क्या बोल सकते हैं, 1 ब्रोमो प्रोपेन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है CH, यहाँ पे देखो CH3 CH2 CH3, यहाँ पे भी वो सेम कंपाउंड है, बट देखो यहाँ पे जो अटैचमेंट है हेलोजन की वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसकी नेमिंग चेंज होगा, IPSC नेमिंग इस चेंज होगी। तो देखो अगर हम नंबरिंग इस तरफ से स्टार्ट करते हैं तो भी जो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है उसको सेकेंड पोजीशन मिलेगी, और यहाँ से करेंगे तो भी इसको सेकेंड पोजीशन मिलेगी। तो नंबरिंग हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप इसका नेमिंग लिखते हैं। तो नंबरिंग देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट करी है। तो देखो 2 क्लोरो प्रॉप सिंगल बॉन्ड है और एन, तो क्या हुआ, 2 क्लोरो प्रोपेन इसका IPSC नेम हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो हमने एग्जांपल कंसिस्ट किया है। यहाँ पे देखो अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट करो सेम ही आना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो देखो मैंने अगर नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करी है तो सेकंड पोजीशन पे हमें क्या मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिल रहा है। तो सबसे पहले हम उसका ही करेंगे। तो 2 मिथाइल ग्रुप है तो उसके लिए मिथाइल प्रोपेन, तो ये इसका नेम हो गया, IPSC नेम हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे देखो इसे सब्स्टिट्यूएंट
ब्रोम यहाँ पे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया है, तो देखो उसका नेमिंग क्या होगा। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो क्लोरीन को क्या होगा, मिनिमम नंबरिंग मिलेगी। तो हमें यही प्रिफ़र करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है हम उसको मिनिमम नंबरिंग ही कंसिस्ट करें। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से स्टार्ट किया है तो ये होगी चेन, मेन चेन हो गई। 1 पे क्या है क्लोरो और 2 पे क्या है मिथाइल। तो देखो हमने क्या अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखेंगे, क्लोरो पहले आता है मिथाइल से, तो पहले हम क्लोरो को ही लिखेंगे। तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका नेमिंग हो गया। तो बाकी के एग्जाम्पल हम कल करेंगे। हेलो अरेंज के जो नोमेनक्लेचर है वो भी हम कल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक